की जद्दोजहद तो लगातार चल रही है, लेकिन अब कश्मकश बढ़ती जा रही है। सवाल अभी भी वही अटका हुआ है कि आखिर ये बाहर कब आएगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़े। जयपुर से खबर आ रही है, जहां आगरा रोड की सूर्या सिटी के क्लब हाउस की जमीन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। आपको बता दें, अमित कॉलोनाइजर द्वारा किए गए कब्जे को खाली कराने की मांग को लेकर रात में भी धरने पर बैठे लोगों को मनाने पहुंचे भाजपा नेता। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी देर रात पहुंचे धरना स्थल पर, जहां लोग बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। 3 दिन से आंदोलनरत कॉलोनी वासियों को भरोसा दिलाया, क्लब हाउस की जमीन पर कॉलोनाइजर का कब्जा नहीं होने देने का विश्वास दिलाया है। क्लब हाउस है सुविधा क्षेत्र का हिस्सा, इस पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉलोनाइजर अगर इसे डेवलप करना चाहता है तो बिल्कुल करे, लेकिन लिखित में कॉलोनी वासियों को देना होगा कि इसका उपयोग जनहित में होगा। कॉलोनाइजर को क्लब हाउस की 1 इंच जमीन भी नहीं बेचने देंगे। क्लब हाउस पर मालिकाना हक सिर्फ कॉलोनी वासियों का होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस इंचार्ज से बात हो गई है, कोई परेशान नहीं करेगा। लोगों ने सभा में मांग उठाते हुए कहा कि अमित कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जाए, मंदिर का रास्ता कल तक खुलवा दिया जाएगा। तो बातचीत की गई है, क्योंकि लगातार लोग धरने पर बैठे हैं और उनका यही कहना है कि इसकी 1 इंच जमीन भी इनको नहीं दी जाएगी। अब प्रदेश जो पूर्व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी है, वो देर रात धरना स्थल पर पहुंचते हैं। 3 दिन से जो आंदोलनरत कॉलोनी वासी है वहां पर उनके से मिलते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि क्लब हाउस की जमीन का एक टुकड़ा भी इनको नहीं दिया जाएगा और विश्वास दिलाया। साथ में ये भी कहा कि क्लब हाउस सुविधा क्षेत्र का हिस्सा है, इस पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उन लोगों ने भी कहा। कॉलोनाइजर अगर इसे डेवलप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन लिखित में ये देना पड़ेगा कि इसका उपयोग आप जनहित में ही होगा। कॉलोनाइजर को क्लब हाउस की 1 इंच जमीन भी नहीं बेचने देंगे। तो जमीन बेचने नहीं देने के बारे में कहा है और साथ ही उन्होंने वहां जाकर लोगों से बातचीत की। तो ये मामला है जो अब बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि कल शाम को ही, रात को ही भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वहां पहुंचे, लोगों से बातचीत की। मामला है आगरा रोड की सूर्या सिटी के क्लब हाउस की जमीन मामले पर, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि क्लब हाउस की जो जमीन है उसको लेकर वो उसे देना नहीं चाहते हैं, उसको जनहित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही कॉलोनाइजर द्वारा किए गए कब्जे को खाली कराने की मांग को लेकर रात में धरने पर बैठे लोगों को मनाने के लिए भाजपा नेता यहां पहुंच जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, आप भी देख सकते हैं, जहां पर लोग इस कड़कड़ाती ठंड में रात भर बैठे रहे और 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, यहां पर बैठे हैं अपनी मांग पूरी करने के लिए। और सभी अब अपनी शिकायत कर रहे हैं उनसे। तो क्लब हाउस की जमीन पर कॉलोनाइजर का कब्जा नहीं होने देने का उन्होंने विश्वास भी लोगों को दिलाया और साथ ही क्लब हाउस क्योंकि सुविधा क्षेत्र का हिस्सा है, इस पर वो कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया। उसी वक्त मैंने एसएचओ से बात करी और एसएचओ को मैंने स्पष्ट कहा कि मैं जयपुर का मेयर रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि फैसिलिटी एरिया की परिभाषा क्या होती है। यदि उसने ये क्लब हाउस के लिए जगह छोड़ रखी है तो क्लब हाउस भी फैसिलिटी एरिया में आता है और उस क्लब हाउस पे पूरा का पूरा अधिकार जिनको आपने प्लॉट बेचे हैं उन सबका अधिकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन पे हक खाली उन्हीं का है। यदि आप वहां पर कम्युनिटी हॉल बनाना चाहते हैं बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं। आप यहाँ पे लॉन बनाना चाहते हैं, बच्चों के खेलने का स्थान बनाना चाहते हैं, बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बनाने से पहले आपको ये लिख करके देना पड़ेगा कि इसका संचालन यहाँ की विकास समिति करेगी।
इसका संचालन, इसका मालिकाना हक विकास समिति का होगा। चलिए, अब इसी मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। नमस्कार जी सर, ये मामला तो काफी लंबे समय से चल रहा है, लोग परेशान हैं, 3 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं। आप पहुंचे, रात को आपने सबसे बातचीत की, सबकी समस्याएं सुनी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई आपकी उन सभी लोगों से, कॉलोनी वासियों से? कॉलोनी वासियों ने मुझे ये बताया और उन्होंने मुझे नक्शा भी दिखाया जो उसकी कॉलोनाइजर की वेबसाइट से निकाला गया था। उसमें इसको क्लब हाउस बताया गया था। तो यदि क्लब हाउस बताया गया है तो उसमें जो कॉलोनाइजर है उसको क्लब बनाने का अधिकार है, परंतु उसका जो इस्तेमाल है वो वहाँ के जो कॉलोनी वासी रहते हैं उनको करने का अधिकार है। परंतु कॉलोनी वासियों ने ये बताया कि अभी 2 दिन पहले बहुत बदमाश वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया और उस पर कब्जा करने का काम किया और उन्होंने अपने नक्शे में भी बदलाव कर दिया कि यहाँ पर क्लब हाउस नहीं है, यहाँ पे कंपनी स्पेस है ये। तो कॉलोनाइजर का मन है कि इस जमीन को भी बेच करके वो पैसे कमाए। तो मैंने ये कॉलोनी वालों को विश्वास दिलाया है कि 1 इंच जमीन भी कॉलोनाइजर को बेचने नहीं दी जाएगी। ये क्लब हाउस है तो इसको क्लब हाउस फैसिलिटी एरिया में आता है और फैसिलिटी एरिया का उपयोग वहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं जिन्होंने वहाँ पे प्लाट परचेज किया है उनको करने का अधिकार है। जी सर, ये बात आपने लोगों से कही, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अब उन लोगों की मांग पूरी होगी? बिल्कुल होगी। वहाँ पे किसी को भी गलत काम नहीं करने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी गलत काम नहीं करने देती। जी सर, कॉलोनाइजर पर भी क्या कार्रवाई हो सकती है सर इसको लेकर? निश्चित रूप से यदि वो गलत काम करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जाने के बाद, आपके समझाने के बाद कॉलोनी वासी क्या मान गए थे और आंदोलन को खत्म किया था? आपकी बात से सहमत हो गए थे? कॉलोनी वासी मान गए थे और मैंने कॉलोनी वासियों ने ये भी कहा था, उन्होंने जेडी में रिप्रेजेंटेशन दिया है, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, एसपी से मिले हैं, तो निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, अब धरना स्थल पर क्योंकि वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से बातचीत की और अभी आपने सुना कि क्या कुछ बातचीत उन्होंने की और लोगों ने धरना समाप्त कर दिया है। हमारे साथ विक्रम खींची भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। विक्रम, अभी अभी हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े, आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि वो रात को वहां पहुंचे थे क्योंकि 3 दिन से लगातार कॉलोनी वासी धरना स्थल पर बैठे थे। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन उन्होंने जताया और कहा कि उनका जो क्लब हाउस है उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं वो, लेकिन यहां पर बिल्कुल आश्वस्त कर दिया, विश्वास दिला दिया है लोगों को इन्होंने कि वो जमीन वहीं रहेगी, जो आपका क्लब हाउस था वहीं रहेगा, उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। आप भी वहां पर, आपको पता है कि क्या सिचुएशन थी, लोगों से आपने भी बातचीत की होगी, क्या कुछ उनकी तरफ से रिएक्शन था? देखिए कि ये जो सूर्य नगरी का जो मामला था, इस मामले में कॉलोनाइजर जो अपने मोटे मुनाफे के चक्कर में जो सुविधा क्षेत्र की जो जमीनें हैं, जो जहां कॉलोनी वासी जो है उनके अधिकार क्षेत्र की जो जमीन है, उस जमीन को हड़पने की पूरी नियति से बड़ा एक षड्यंत्र रचा हुआ था। और वहां के कॉलोनी वासी देखेंगे आप देर रात्रि तक, जहां व्यक्ति देखें तो इस सर्दी में अपने घरों में दुबक कर रहते हैं, वहां कॉलोनी वासी अपनी सुविधाओं के क्षेत्र की जमीन को बचाने के लिए देर रात्रि तक कड़कड़ाती हुई ठंड में वहां ठिठुरते हुए वहां एक टेंट के नीचे बैठे हुए थे। जब अशोक परनामी वहां पहुंचे देर रात्रि को, तब उन जो ग्रामवासी थे, वहां के जो कॉलोनी वासी थे, उनका जो गुस्सा था वो फूट पड़ा और उन्होंने अवगत करवाया कि जिस प्रकार वहां उनके जो आस्था का जो केंद्र है, धार्मिक आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो वहाँ हनुमान मंदिर जो स्थापित है, वहां पर पूजा अर्चना के लिए डेली वहां रोजाना वहां जाते हैं, लेकिन वहां
पक्का निर्माण कर रास्ते में बड़ा एक पथरीला एक निर्माण कर वह उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया, उनको मंदिर जाने के रास्ते तक को रोक दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वहां जिस प्रकार जो पुलिस की जो भूमिकाओं पर जो आरोप लगे हैं, जो वहां के कॉलोनाइजर के ऊपर जो आरोप लगे, पुलिस को लेकर के जो संदिग्ध आरोप लगे हैं, जैसे कि वहां जो ग्रामवासी थे, वहां के जो कॉलोनी वासी, उन्होंने खुले मंच पर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एसएचओ की जो भूमिका है वो एसएचओ एक अपने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार तो नहीं रखते हुए भी वकील की एक कॉलोनाइजर पर वकील की तरह से पेश आने के आरोप लगे हैं। और उसी के साथ में उन्होंने बताया कि कुछ पैसों का भी लेन देन का भी कॉलोनाइजरों ने एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो सुविधा क्षेत्र की कॉलोनाइजर है, जबकि वो पहले की जो नक्शा था उसमें स्वीकृत जो उन्होंने कंपनी के अंतर्गत जो नक्शा स्वीकृत करवाया था, उसमें क्लब हाउस की जमीन दी, पार्क भी दिए गए। पहले तो आप देखें कि उस जो कॉलोनी में है उन पार्कों पर भी भूखंड काट दिए गए, जबकि वो सुविधा क्षेत्र के थे, तब तक कॉलोनी वासी शांत रहे। अब कॉलोनी वासियों को लगा कि हमारी सारी सुविधा जमीनों पर भूखंड काट करके मोटे मुनाफे के लालच में कॉलोनाइजर अपना फायदा उठा रहा है और उनकी जो सुविधाओं की जमीन है उन सभी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहा है। लेकिन वहां आप देखें कि स्टे वहां के जो कॉलोनी वासी है उन्होंने यह भी अवगत करवाया, ये पीड़ा बताई कि यहाँ जिस जमीन पर वो जिस तरीके से निर्माण करवा रहा है वहां स्टे होने के बावजूद भी इस तरीके की जो भूमिका नजर आ रही है वो बड़ी एक संदिग्ध है। लेकिन हालांकि अशोक परनामी वहां पहुंचे, लेकिन उनके आश्वासन के बाद उनको लगा, लेकिन अभी तक जो कॉलोनी वासियों की जो पीड़ा है, कॉलोनी वासियों का जो रोष है अभी समाप्त नहीं हुआ है। विक्रम, ये जानना चाहेंगे कोई समय दिया है क्या इन कॉलोनी वासियों को, कोई समय दिया है? देखिए, समय की बात करें तो कॉलोनी वासी अभी समय को लेकर के भी अभी कोई उनका रोज समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता ओपन किया जाए। हम डेली सुबह जब हम मंदिर पे जाते हैं, शाम को हम मंदिर जाते हैं, जब तक रास्ता अगर उसको खुला नहीं किया जाएगा तब तक कॉलोनी वासी वहीं के वहीं डटे हुए हैं। वो रास्ते की मांग को लेकर के डटे हुए हैं, अपनी सुविधाओं की क्षेत्र की जमीन को लेकर की मांग को लेकर डटे हुए हैं, जब तक कि ये पूरा मैटर क्लियर नहीं हो जाता। जी ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आश्वासन तो दिया गया है, हालांकि अब समय सीमा कितनी है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आश्वासन यही दिया गया है कि इनकी जो क्लब हाउस की जमीन है उसको नहीं दिया जाएगा कॉलोनाइजर वालों को, और इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।